हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है जिसे हम चाइल्डहुड से पढ़ते आते हैं। बट हम में से कई लोग उस टॉपिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में बेसिक बातें तो सीखते हैं बट उसको हम थोड़ा सा अंदर जाकर, उसको डीप जाकर नहीं पढ़ते। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है और हमें उसे कैसे सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाए और उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है। मतलब जो काम को करता है, क्रिया को करता है, उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। जैसे कि दीपक खेल रहा है, तो इसमें जो काम को करता है, काम मीन्स क्रिया, और क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, खेलने की। खेलना एक वर्ब है और कौन खेल रहा है, इस वर्ब को, इस क्रिया को कौन कर रहा है, दीपक कर रहा है। तो दीपक क्या हुआ यहाँ पर, दीपक एक सब्जेक्ट हो गया। ये बहुत ही इजी है, हम सबको पता रहता है, हम सब शुरू से ये पढ़ते आते हैं और हमारे टीचर हमें यही बताते हैं। बट फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको सिंपल टेंस कराए थे। सिंपल टेंस हमने किसे बोला था, जिन वाक्यों में वर्ब ही नहीं होती, वर्ब नहीं पाई जाती, उनमें क्रिया नहीं होती। तो अगर क्रिया नहीं होगी और मैं अगर आपसे कहूं उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ढूंढिए, तो आप कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन है जो काम को करता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया ही नहीं होगी, तो उसमें हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढ लेंगे। जैसे कि कमरा बड़ा है, इस वाक्य में ये जो सेंटेंस है कमरा बड़ा है, इसमें क्या क्रिया है, क्रिया क्या हो रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, मतलब कि ये सिंपल टेंस है। अब जब क्रिया नहीं हो रही और अगर मैं इस डेफिनेशन से इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ढूंढूंगा तो मुझे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब क्रिया नहीं हो रही तो उस क्रिया को करने वाला भी नहीं होगा वहां पर, मतलब कि वहां सब्जेक्ट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट तो होता ही है। तो फ्रेंड्स, जो क्रिया वाले सेंटेंस होते हैं, जो वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं, उसके लिए तो ये वाली डेफिनेशन काम करती है। बट जो वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब नहीं पाई जाती, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं और अभी हम देखेंगे भी, तो जिनमें वर्ब नहीं होती उनमें क्या डेफिनेशन होती है, ये वाली, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। तो अगर हम देखें कि जिसके बारे में बात की जाए, अब अगर ये जो सेंटेंस है, जैसे कमरा बड़ा है, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, कमरे के बारे में, तो यहां पर कमरा सब्जेक्ट हुआ। सिंपल सा है, बहुत ही इजी, आप सब समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं मोहित एक अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मोहित के बारे में। कार नीली है, किसके बारे में बात हो रही है, कार के बारे में। तो बहुत सिंपल है, हमें पता चल गया। बट क्या ये हमेशा इतना सिंपल होता है, इतने सिंपल ही सेंटेंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे, या कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर सब्जेक्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह रमेश है। इसके अंदर अगर मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमें बचपन से कुछ चीजें हमेशा दिमाग में रहती हैं इंग्लिश को लेकर। पहली बात कि जो सब्जेक्ट होता है, किसी का नेम आ जाए तो वो सब्जेक्ट है। दूसरी बात कि जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का, वो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। और तीसरी बात कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगल वर्ड का होता है, मतलब एक ही शब्द होता है, उससे ज्यादा नहीं होते। तो देखेंगे हम आज ये भी देखेंगे क्या ये तीनों बातें सही हैं या इन तीनों में से कोई बात सही है या कोई भी बात सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूं वह रमेश है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो अगर आप इस बात को सही मानते हैं कि किसी का भी नाम आ जाए तो वो सब्जेक्ट होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ, रमेश हुआ। रमेश हुआ, तो चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, पहली बात तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया वाला है और ये है पे खत्म हो रहा है, मतलब इज एम आर वाला है। तो क्या बनेगा, रमेश इज ही। कभी आपने देखा है ऐसे सेंटेंस, रमेश इज ही। आप सबको, अभी आपसे अगर मैं बोलूं कि इसकी इंग्लिश बनाइए तो आप बना देंगे इजीली, आप बना देंगे ही इज रमेश। बहुत ही इजीली आपने बना दिया होगा अपने मन में इस सेंटेंस को। बट फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चला कि यहां पर ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो हमने बना दी, पता कैसे चला कि ही सब्जेक्ट है, रमेश नहीं है। भाई रमेश तो नाम है, जब किसी का नाम आता है तो वो सब्जेक्ट होता है। देखिए कैसे पता चला, मान लीजिए मेरे सामने या मैं आपके सामने 50 लड़के खड़े कर दूं,
जिनमें से आप किसी को भी नहीं जानते। 50 लड़के आपके सामने खड़े हैं, वो सारे अननोन हैं आपके लिए, आप किसी को भी नहीं जानते। और मैं कहूं रमेश है, अब यहां पर अगर रमेश सब्जेक्ट है तो मैं इसको हटा सकता हूं, मैं सीधा बोलूं रमेश है, आपको पता चल जाएगा उन 50 में से रमेश कौन है। वहां तो कोई भी रमेश हो सकता है उन 50 लोगों में से, जब तक कि मैं ये नहीं कहूंगा वह रमेश है। देखिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ी, पहला वह, मुझे वह की जरूरत पड़ी, और दूसरा जो मेरे बॉडी जेस्चर है, मैंने उंगली से इशारा भी किया, वहां पर मैंने उंगली से इशारा भी किया कि वह रमेश है, तब आपको पता चला कि हम किसके बारे में बात करें, उन 50 में से रमेश कौन है। भाई रमेश तो एक नाम है, रमेश की जगह मैं अंकित कह सकता था, दीपक कह सकता था, सुमित कह सकता था, बट रहता तो वह ही। तो हमें यहां से पता चलता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमेश के बारे में। लेकिन रमेश कौन है, वह। दुनिया में तो बहुत सारे रमेश हैं, बट हम उस रमेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या बना, ही इज रमेश। आइए और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे उसका भाई एक अध्यापक है। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो अगर आप इस डेफिनेशन के, भाई क्रिया तो कोई है नहीं, जब क्रिया नहीं है तो हम इस डेफिनेशन से ढूंढेंगे सब्जेक्ट को। डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में बात की जाए। यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब आप कहेंगे अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं। भाई उसका भाई एक अध्यापक है, किसके बारे में बात हुई, अध्यापक के बारे में। नहीं फ्रेंड्स, उस अध्यापक के बारे में बात नहीं हुई। यहां पर अगर मैं कहूं अध्यापक के बारे में बात नहीं हो रही, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं फिर आपसे पूछूं तो क्या सब्जेक्ट है, आप कहेंगे फिर भाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भाई के बारे में तो बात हो रही है, क्योंकि भाई एक अध्यापक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसका भाई अध्यापक है, दुनिया में तो अधिकतर लोगों के भाई होते हैं। तो यहां से भी, इस वर्ड से भी हमें नहीं पता चल रहा कि हम किस भाई के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा उसका भाई एक अध्यापक है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं मेरा भाई एक अध्यापक है, आप मेरे भाई को नहीं जानते हैं, बट आप मुझे जानते हैं। और अगर मैं कहूंगा कि मेरा भाई एक अध्यापक है, तो आप मेरे थ्रू मेरे भाई को जान जाएंगे। तो यहां पर ना तो सब्जेक्ट अध्यापक है, ना ही भाई है, यहां पर सब्जेक्ट है मेरा भाई या उसका भाई। अगर इन दोनों में से मैं किसी भी वर्ड को हटा दूंगा तो सेंटेंस या तो अधूरा हो जाएगा, या वो दूसरी सेंस देने लगेगा, या वो गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट है उसका भाई, हिज ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स आपको ये हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप सब्जेक्ट को तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है तो हम आधा सब्जेक्ट आगे लिख देते हैं, आधा सब्जेक्ट पीछे लिख देंगे या बीच में लिख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको आपको हमेशा एक साथ ही लेकर चलना होगा। तो देखिए यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि ना तो हमने ये देख लिया था कि भाई ना तो सब्जेक्ट जरूरी है कि हमेशा सब्जेक्ट होता है नेम किसी का, और दूसरी बात यहां से एक बात पता चल गई कि सिंगल वर्ड का जरूरी नहीं है कि सिंगल वर्ड का ही। यहां देखिए दो वर्ड आ गए, तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि सिंगल वर्ड का जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो ही हो, एक दो तीन बहुत सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, अब हम यहां पर सेंटेंस नहीं बनाएंगे, चलिए बना देते हैं इसको। हिज ब्रदर इज अ टीचर। तो अभी हम रूल नहीं देखेंगे, अभी तो हम बस सब्जेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट इज मेरी कार नीली है। अब फ्रेंड्स यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी नीली चीज के बारे में। नीली चीज क्या है, कार है, बट वो कार किसकी है, मेरी है। अब मैं इनमें से, मेरी कार, इनमें से अगर मैं कुछ भी हटा दूंगा तो मेरा सेंटेंस या तो अधूरा या गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी नीली चीज के बारे में बात कर रहा हूं। नीली चीज क्या है, कार, बट वो कार किसकी है, मेरी। कार तो दुनिया में बहुत सारी है, बट मैं किस कार के बारे में बात कर रहा हूं, तब हमें ठीक से पता चलेगा कि हम यहां बात कर रहे हैं मेरी कार के बारे में। तो सब्जेक्ट हुआ यहां पर माई कार। आई होप आपको क्लियर है, माई कार इज ब्लू, और जो भी इंग्लिश बनेगी इसकी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस इज राखी का भाई यहां है। अब इस सेंटेंस में फ्रेंड, अब हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए क्रिया तो यहां पर भी नहीं है। ये सारे अधिकतर जो हमें कंफ्यूज करते हैं सेंटेंसेस वो होते हैं विदाउट वर्ब वाले, ये जो डेफिनेशन होती है ये हमें बहुत कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने अधिकतर एग्जांपल्स इसी के लिए हैं। देखिए राखी का भाई यहां है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भाई के बारे में। क्या हम राखी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, राखी नहीं है यहां, राखी का भाई है यहां। तो क्या हम सिर्फ भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं राखी का हटा दूं, मैं बोल दूं भाई यहां है, क्या ये सेंटेंस पूरा होगा, नहीं। तो यहां से ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। तो यहां सब्जेक्ट होगा राखी का भाई, क्योंकि क्या पता हम उसके भाई को नहीं जानते,
बट हम राखी को जानते हैं। तो जब हम बोलेंगे राखी का भाई यहाँ है तो हमें क्लियर हो जाएगा हम किसके बारे में, ठीक से किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राखी का भाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है आगे, वो ये है, देखिए यहाँ पर क्या था, सीधा सीधा मेरी कार सीधा आ गया, उसका भाई सीधा आ गया, तो हमने उसकी इंग्लिश लगा दी, उसका को हिज बोल दिया, भाई को ब्रदर बोल दिया, मेरी को माई बोल दिया, कार को कार बोल दिया, ठीक है। बट यहां पर राखी का भाई, यहां पर एक नई चीज मिल गई, का। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगी और ये बहुत ही अच्छी चीज है सीखने के लिए। देखिए का, की एंड के, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं या तो ऑफ या एपस्ट्रफी एस। आपने पढ़ा होगा एपस्ट्रफी एस, ये जो होते हैं ऑफ या एपस्ट्रफी एस, इन दोनों का मतलब होता है का, की, के। अब आप सोचेंगे कौन से काकी के, काकी के तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस में हम बहुत सारी जगहों पर काकी के यूज करते हैं। तब हमें कैसे पता चलेगा कि उनका मीनिंग ऑफ या एपॉस्ट्रोफी एस है, और दूसरी बात इन दोनों में से हमें क्या यूज करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कौन से वाले काकी के होते हैं। ये वो काकी के होते हैं जो अपने से पहले की चीज का अपने से बाद की चीज के साथ एक रिलेशन बनाते हैं। देखिए यहाँ रिश्ता है, राखी का भाई, भाई बहन का रिश्ता है, सुमित की कार, सुमित और कार में रिश्ता है, अमित का दोस्त, अमित और दोस्त में रिश्ता है, दोस्ती का, मोहन का घर, घर और मोहन में रिश्ता है, वो उसका मालिक है घर का। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है। तो अधिकतर 99% जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर बीच में काकी के आता है, वो अपने से पहले की चीज का अपने से बाद की चीज के साथ एक रिलेशन बनाता है। तब हम समझ जाते हैं कि या तो हमें ऑफ का यूज करना है या फिर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। अब हम ये देखते हैं हमें इन्हें यूज कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, यहां पर सब्जेक्ट है राखी का भाई, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते मैं राखी यहां लिख दूं, भाई को कहीं और लिख दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे पास ये दो चीजें हैं, ऑफ या अपॉस्ट्रोफी से। तो हम क्या करते हैं, एक सीधा देखते हैं, एक उल्टा देखते हैं। देखिए है पूरा सब्जेक्ट ही ले रहा हूं मैं, बट मैं इसको एक तरीके से मैं एक बार सीधा चलूंगा, एक बार उल्टा चलूंगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम सीधा चलते हैं तो हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं सीधा चलने के लिए, और जब हम उल्टा चलते हैं तो हम ऑफ का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं तब आपको ठीक से समझ में आएगा। राखी का भाई यहां है तो सीधा चलते हैं पहले, राखी। अब सीधा चलने पे मैंने क्या बताया, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, राखी इज ब्रदर। अब इंग्लिश जो भी बनेगी इज हियर, और इसको हियर बोलते हैं, हेयर नहीं बोलते, कई लोग इसको हेयर बोलते हैं, हियर। राखी इज ब्रदर इज हियर। अब यहां पे पता चल गया अपॉस्ट्रोफी एस से चले हम। अब जब उल्टा चलेंगे तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, उल्टा चलने के लिए पहले ब्रदर की इंग्लिश आएगी, ब्रदर। अब उल्टा चलने पे क्या यूज करते हैं हम, ऑफ, ब्रदर ऑफ राखी इज हियर। देखिए बाद में जो सेंटेंस बना वो सेम ही बना, बट सब्जेक्ट जो है वो उल्टा आगे पीछे हो गया। अब देखिए क्या हमेशा ऐसा होता है कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, या हम अपॉस्ट्रोफी एस से ही चलेंगे या ऑफ से चलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास एक पूरा इसका टॉपिक है अपॉस्ट्रोफी एस का। जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसको डीप में बताऊंगा कि हम इसका यूज कहां करते हैं, कहां हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए, और ऑफ का यूज हम कहां करते हैं। आज हम सब्जेक्ट देख रहे हैं तो बेसिक देखेंगे कि हमें सब्जेक्ट जो है वो ऐसे लिखना है। बट आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो हमेशा सजीव के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज करना है अपॉस्ट्रोफी एस, और जो ऑफ होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है। जैसे मैं कहता हूं मोहन की कार, तो कार ऑफ मोहन, और मोहन्स कार भी ठीक है यहां पर क्योंकि मोहन सजीव है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं हम, मोहन्स कार या कार ऑफ मोहन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज सोहन को पिताजी बुला रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने का, की, के लिखा, सोहन को पिताजी। अब आप कहेंगे सेम है वही, सोहन को पिताजी सब्जेक्ट हो गया, नहीं, यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों, देखिए का, की, के, को तो नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये एक जैसे लगते हैं बोलने में, का, की, के, को। तो फ्रेंड्स को जो होता है ये अलग वर्ड होता है, इसको हम टू कहते हैं, ये रिलेशन नहीं बनाता। देखिए ये एग्जांपल दिया मैंने, जैसे सोहन को पिताजी बुला रहे हैं। अब देखिए
ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो पिताजी हैं ये सोहन के ही हों। मान लीजिए सोहन मेरा फ्रेंड है, वो मेरे घर आया है। अब मैं कहता हूं सोहन को पिताजी बुला रहे हैं, घर किसका है? मेरा, तो पिताजी भी मेरे ही होंगे। तो बट वो बुला किसको रहे हैं? सोहन को, बट सोहन तो उनका बेटा नहीं है, तो सोहन को पिताजी बुला रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो बनेगी, बट यहां पर सब्जेक्ट है कौन? कौन है यहां पर सब्जेक्ट? कौन काम कर रहा है? देखिए यहां पर क्रिया, क्या क्रिया हो रही है? बुलाने की। तो ये वर्ब है, और कौन बुला रहा है? पिताजी बुला रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट हुआ पिताजी, यहां पर सब्जेक्ट सोहन नहीं हुआ। नाम देखकर आपको ये नहीं देखना है कि हाँ नाम आ गया तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां से एक बात और पता चल गई कि फर्स्ट वर्ड जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट वर्ड जो हो वही सब्जेक्ट हो। तो मतलब कि ये तीनों बातें जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही बातें सही हों। इनके अलावा भी और भी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हमें सब्जेक्ट मिलता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर के पास जाओ। अब यहां पर डॉक्टर के पास जाओ, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे डॉक्टर है, सिंपल सी बात है। देखिए सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, जिसके बारे में बात होती है। यहां पर आप किस डेफिनेशन से ढूंढेंगे, इससे या इससे? तो देखिए यहां क्रिया हो रही है, हाँ जाने की क्रिया हो रही है, ये वर्ब है ना जाओ। आप देखिए वर्ब हो रही है जाने की, तो मतलब जो काम को करेगा। कौन जा रहा है यहां पर? डॉक्टर जा रहा है कहीं? नहीं, डॉक्टर तो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है, उसको क्या पता कि आप आने वाले हो। अगर मैं आपसे कहता हूं डॉक्टर के पास जाओ, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे? इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, और जब हम इसे बनाएंगे तो ये जो सेंटेंस है या इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो बन जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो ये किस में आएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। और मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस जो है नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल ठीक से समझाऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हमें इन्हें कैसे बनाना है, और इसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी। तो आज जो था, आज हमने सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात किया। बस किसी का नाम देखकर, किसी का पद देखकर, या किसी प्रोनाउन को देखकर हमें ऐसा नहीं सोच लेना है, या इन तीनों बातों के आधार पर हमें ऐसा नहीं सोच लेना है कि यही सब्जेक्ट है और ऐसा ही बनेगा। आपको सेंटेंस को ठीक से समझना है, तब जाकर आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है और हमें उसकी इंग्लिश कैसे बनानी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस हम आगे की क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ नई बातें सीखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।